ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी पर ब्रह्मणे नमः। अज्ञान के अंधकार में जब डूबे संसार आए प्रभु तब जगत में लेकर के अवतार। योग धर्म प्रिय उन्हें वह वैदिक आचार जब कभी ये नष्ट हों राम आए तन धार। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। सतयुग में आदिनाथ, त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर युग में योगेश्वर कृष्ण और कलयुग में योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी के रूप में सन 1888 में पंजाब के अमृतसर नगर में अवतरित हुए। इस प्रकार समय समय पर विश्व को दिव्य योग विद्या का दान दिया। कलयुग के अवतार योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी ने लुप्त योग विद्या का पुनरुद्धार किया। उनकी दिव्य लीलाओं और उपदेशों को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री चमनलाल कपूर जी महाराज ने श्री योग महादिव्य रामायण के 11 खंडों में मानव मात्र के कल्याण के लिए अति सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया है। कलयुग के इस महानतम ग्रंथ श्री योग महादिव्य रामायण के 3रे खंड दिव्य कांड का पाठ योग साधन आश्रम होशियारपुर द्वारा प्रभु भक्तों के लिए प्रस्तुत है। इसे श्रद्धा से श्रवण करें। ओम। श्री योग महादिव्य रामायण महात्म्य। दुर्लभैव कथालोके दिव्य रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यये नैव तु लभ्यते। अर्थात संसार में दिव्य रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। तावत पापानि देह अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम कथा। अर्थात हे तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का
भली भांति श्रवण नहीं करता। कथा रामायणस्यास्य नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन इस रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का भी नाश होता है। भूमिका। योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की दिव्य अनुकंपा और परम पूज्य योगेश्वर सद्गुरुदेव स्वामी मुलखराज जी महाराज की कृपा से योग जिज्ञासु भक्त समाज के कर कमलों में श्री योग महादिव्य रामायण का तृतीय खंड दिव्य कांड मुद्रित होकर पहुंच रहा है। आशा है योगी भक्त समुदाय इसे कृपा कर अपनाएंगे। इस कांड की प्रमुख विशेषता सद्गुरुदेव स्वामी मुलखराज जी महाराज के उपदेशों और उन द्वारा बतलाए अनेकों रोगों की योग साधनों द्वारा अनुभूत चिकित्सा में है। शारीरिक और मानसिक समस्त रोगों का इलाज योग साधनों द्वारा संभव है। इस कांड के स्वाध्याय से इस मत की दृढ़ पुष्टि होगी। इस कांड में मन की एकाग्रता के साधन करुणावतार श्री प्रभु जी की भक्तों पर दिव्य कृपा और प्रभु भक्ति पर स्वामी मुलखराज जी महाराज के उपदेश ज्ञान के सुंदर स्रोत हैं। जिज्ञासु भक्तजन आशा है इस ग्रंथ के पठन पाठन और श्रवण मनन से लाभान्वित होते रहेंगे। लेखक श्री सद्गुरु चरणों का सेवक चमनलाल कपूर। अथ श्री योग महादिव्य रामायण का चतुर्थ कांड दिव्य कांड। विनय। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम मुलख प्रभु जे जग सुखकारी। दिव्य कांड करूं आरंभ ले मैं प्रभु का नाम। कृपानाथ की हो यदि पूर्ण होए शुभ काम। दिव्य कांड अब करूं बखान सद्गुरु चरणों का धर ध्यान। प्रभु चरणों को कर प्रणाम महाप्रभु का लेकर नाम। दिव्य कांड का हुए आरंभा श्रवण करें जन सहित अचंभा। दिव्य लीला इसमें है आई प्रभु चरणों में जो लख पाई। सद्गुरु देना प्रतिभा दान सिद्ध भये जिमि कार्य महान। गुप्त रहस्य जो हैं जग माही प्रकट भये अब सबके ताही। राम लाल प्रभु ले अवतार खोला योग का गुप्त द्वार। योग रहे नहीं जग से गुप्त रह कर गुप्त ना कहीं हो लुप्त। योग भानु का अब उद्योत होए जगत में ओत प्रोत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम।
श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।